सो हेलो फ्रेंड, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड आई होप आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, मचाते रहो एंड मेरी वीडियोस देखते रहो। चलो हो गया, ठीक है। ये डायलॉग जो 2 लाइन का है कंप्लीट किया मैंने। अब हम लोग करेंगे मुद्दे की बात, ठीक है। तो आप लोग की भारी डिमांड पे आ गया है क्या क्या आ गया है स्टडी ब्लॉग अ डे इन माई लाइफ, ठीक है। तो आज के पूरे दिन में मैं क्या करने वाली हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी चल रहा है नवरात्रि। आई होप आप लोग अच्छे से पूजा वगैरह कर रहे होंगे और नवरात्रि का मज़ा ले रहे होंगे। वैसे ज़्यादा मज़ा ना लेना, ठीक है, क्योंकि स्टडीज़ भी करनी है। एंड आप लोग मतलब कैसे नवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं आप, क्या ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ लोग के यहाँ अच्छा देखो, मतलब थोड़ा मैं आप लोग को रिलैक्स करने के लिए ये सब बातें कर रही हूँ, ठीक है। तो डोंट जज, ठीक है। और मैं अपने आप को भी रिलैक्स करने के लिए ये बातें कर रही हूँ। तो जैसे आरजी सर के लेक्चर में होता है 5 मिनट टॉक, तो प्लीज़ मेरा भी 5 मिनट टॉक सुन लो, ठीक है। तो अपने मन की थोड़ी बातें करनी है, ठीक है। देन हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। देन कोई भी बात नहीं, बट 5 मिनट थोड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ थी हाँ, कि नवरात्रि आप लोग के यहाँ कैसे सेलिब्रेट होता है। तो देखो, कुछ लोग के यहाँ क्या होता है कि कुछ लोग के यहाँ ऐसे गरबा वगैरह होता है, डांस वगैरह होता है एंड ऐसे पूरा वो रहता है, क्या कहते हैं उसको। वैसे मैंने ये सब मूवीज़ वगैरह में देखी, वैसे मैं गई नहीं हूँ ऐसी जगह। और कुछ जगह दुर्गा पूजा होता है, मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। और मेरे यहाँ जानते हो क्या होता है, बहुत ही अच्छा, मतलब काफ़ी प्राउड होता है कि हम लोग क्या जानते हो क्या होता है, हम लोग क्या होता है रामलीला, ठीक है। हम लोग क्या रामलीला होता है, मतलब मेरा घर है उसके थोड़े ही दूर पे, मतलब थोड़े एकदम पास में ही बगल में रामलीला होता है। बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत ही सालों से होता आ रहा है। तो अगर आपने भी पहले कभी रामलीला देखा हो या फिर अगर उसके बारे में जानते हो तो आप लोग बताइएगा, मुझे खुशी मिलेगी कि हाँ आप लोग भी जानते हो। तो उसमें मतलब 9 दिन मतलब होता है। सबसे पहले नहीं, सबसे पहले आप लोग भूल जाओ, मतलब समझाऊंगी आप लोग समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले होता है कि मतलब नारद जी का रहता है, नारद और विष्णु जी का। नारद जी वो बन के गए थे, क्या था वैसे मैं भूल गई हूँ थोड़ा। देखो, पहला दिन तो भूल जाओ आप लोग, क्योंकि नारद जी विष्णु जी एक मोहिनी का अवतार लेते हैं। देन नारद जी उस पर मोह जाते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, पहले दिन विष्णु जी एक सुंदरी मतलब मोहिनी का अवतार लेते हैं। तो नारद जी उन्हें देख के काफ़ी वो होते हैं और मतलब उनके पीछे पड़ जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है, तो उसको भूल जाओ, नारद मुँह को। असली रामलीला स्टार्ट होता है सेकंड डे से। सेकंड डे पे क्या होता है कि राम जी का जन्म होता है एंड ताड़का का नाम सुना होगा आप लोग ने। तो जन्म होते ही उसी दिन ताड़का वध हो जाता है, ठीक है, सेकंड डे। फिर तीसरे दिन थर्ड डे पे क्या होता है कि मतलब जो पहली बार राम जी ने सीता जी को देखा था, जो बगीचा था वहाँ फूल तोड़ने गए थे वो लोग, तो वो होता है तीसरे दिन थर्ड डे पे, जब पहली बार देखते हैं, ठीक है। राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। ये वाला सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो ये आप लोग क्या हुआ था, ये वाला हो चुका है, ठीक है, ये वाला रामलीला हो चुका है। फिर फोर्थ डे पे आता है, उन दोनों की शादी हो जाती है, राम विवाह होता है और धनुष यज्ञ होता है। धनुष को राम जी तोड़ते हैं और जब परशुराम आते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं कि ये किसने तोड़ा, ये शिव धनुष था, ये वो। एंड फिर लक्ष्मण जी उनसे थोड़ा बहस वहस करते हैं, फिर देन वो नॉर्मल होकर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये 4th डे पे होता है। देन 5th डे पे क्या होता है कि 5th डे पे क्या होता है, 5th डे पे, हाँ 5th डे पे उन लोग का राम वनवास हो जाता है। 5th डे पे कैकेयी और मंत्रा जो थी, वो मंत्रा उनके कान में भरती है कि ये वो भरत को राजा बनाना चाहिए और दशरथ जी राम को बना रहे हैं, ये वो दुनिया भर का बताती है उनको। तो कैकेयी भी थोड़ी उसमें आ जाती है, तो वो दशरथ जी से एक वरदान मांगती है, दो वरदान मांगती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो एंड भरत का राज्याभिषेक करके उनको राजा बना दिया जाए, ठीक है। तो दशरथ जी पहले तो बहुत मना करते, देन मतलब क्योंकि उन्होंने उनकी मतलब एक उधार उन पे था कि आप कभी भी कोई भी वरदान मुझसे मांग सकते, तो उन्होंने ये दोनों मांग लिया था। तो वो मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब जो ये था रघुवंश, जो था रघुवंश मतलब जो राम जी का पूरा जैसे कास्ट, मतलब क्या कहते हैं उसको यार, जैसे राम जी का पूरा जो वंश था उसमें एक रीत चली आती थी कि रघुवंश की प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है। तो उन्होंने अपना प्राण गंवा दिया दशरथ जी ने अपने बेटे की उसमें, बट उन्होंने अपने वचन का पालन किया, ठीक है। तो उन्होंने उनको वरदान दे दिया। तो राम जी अपने 14 वर्ष का वनवास चले गए और भरत जी को राज मिला, बट उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने भी
राम जी की तरह वन में अपना पूरा 14 साल काटा। बट कोई भी अगर राज से कोई भी रिलेटेड चीज़ें होती थी तो उनको मतलब कुटिया में उनके पास आया जाता था, पूछा जाता था ये वो, फिर वो बताते थे कि ऐसे ऐसे करना है, देन होता था। पर भरत जी ने भी कम दुख नहीं सहा है, ठीक है। भरत जी ने भी पूरा अपने भाई, बट भरत जी भी एक अच्छे बहुत अच्छे भाई थे, ठीक है। देन ये 5वां दिन था। 6वें दिन पे क्या होता है, 6वें दिन पे होता है सीता हरण। जब सूर्पनखा जाती है राम जी के पास कि मुझसे शादी कर लो ये वो, तो राम जी कहते हैं नहीं मेरी शादी हो चुकी है, आप लक्ष्मण जी के पास जाओ। वैसे सुना है मैंने कि लक्ष्मण जी की भी शादी हो चुकी होती है साथ में, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं था ठीक है। तो यहाँ कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण के पास। तो लक्ष्मण जी के पास जब वो जाती है, वो मना करते हैं, वो नहीं मानती है, तो लक्ष्मण जी उनके नाक और कान दोनों काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी अच्छे से उसको दिखाया जाता है, अगर हो सकेगा। और आप लोगों को पता है आज वही है, आज है रामलीला का 7वां दिन, नहीं आज है रामलीला का 6वां दिन, बट एक दिन बारिश होने के कारण रामलीला नहीं हुआ था। आज हम लोग क्या होगा, सूर्पनखा नाग सीता हरण, काफ़ी ही बढ़िया होता है, ठीक है। अगर हो सका तो मैं ज़रूर थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है, क्योंकि अ डे इन माई लाइफ करने वाली हूँ, तो रात को रामलीला स्टार्ट होगा। देन अगर तो हो सका तो मैं ज़रूर थोड़ा सा क्लिप उसका आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो आप लोग देखना, एंजॉय करना। तो ये था 6वां दिन, ठीक है। तो जब सीताहरण हो जाता है, फिर 7वें दिन आई थिंक 7वें दिन होता है लंका दहन, ठीक है। 7वें दिन लंका दहन होता है। 8वें दिन 8वें दिन वो होता है, 8वें दिन लक्ष्मण शक्ति होती है, मेघनाथ वध लक्ष्मण शक्ति। देन 9वें दिन सारे राक्षस का वध हो जाता है, जैसे अहिरावण वध, कुंभकर्ण वध, ऐसे कुछ होता है। हाँ शायद 9वें दिन भी ही मेघनाथ वध ही होता है, बट उतना मुझे कुछ याद नहीं है, ठीक है। बट 8वें दिन क्या होता है कि लक्ष्मण शक्ति होती है, लक्ष्मण जी को तीर लग जाती है। देन जड़ी बूटी लाते हैं, उनको करते हैं, और फिर उसी दिन भरत मिलाप रहता है, जब हनुमान जी भरत जी से मिलते हैं बीच में, ठीक है, जाते वक्त आते वक्त, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। दिन दशहरा के दिन रावण का वध हो जाता है, रावण को जला दिया जाता है, और हम लोग क्या मेला वगैरह लगता है, ठीक है, मज़ा आता है। तो ये था कुछ रामलीला से रिलेटेड बातें, काफ़ी कर ली मैंने। तो ये थी थोड़ी मेरे यहाँ की कहानी, ठीक है। ऐसे होता है मेरे घर रामलीला। एंड अगर आप लोग के यहाँ भी कुछ भी नवरात्रि पे स्पेशल होता हो, या फिर आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो, ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो अब हो चुकी 5 मिनट टॉक से ज़्यादा हो गई होगी, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे स्टडी की बात। तो स्टडी कैसे चली ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, कहाँ से पढ़ो कैसे पढ़ो, ये सब जो भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें होंगी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज का ये वाला डे स्टार्ट करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो। फ्रेंड्स फिज़िक्स का लेक्चर करने के बाद अब ये मुझे करना है, ठीक है, रिलेशन फंक्शन का 1 शॉट, ठीक है। ये 12th हैकर एक चैनल है PW का, ठीक है, YT पे। तो वहाँ से मैं ये रिलेशन फंक्शन का सचिन सर से 1 शॉट लेक्चर कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, ये पूरे 2 आवर का है। तो चलिए फटाफट इसे करते हैं, देन देखते हैं क्या करना है। तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं दोपहर के 4 बजने में 15 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो अभी मैं करने जा रही हूँ मैथ का MOD चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, और मैथ्स में मेरा 5 लेक्चर का बैकलॉग है। एक ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो वो उसमें 1 लेक्चर हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों लेक्चर का मतलब ये दोनों चैप्टर का मेरा बैकलॉग है। तो चलिए ये पहला लेक्चर मैं कर रही हूँ इस चैप्टर का, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का। तो चलिए जल्दी से इसे करते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो।
बज रहे हैं रात के 9:30 और मैंने जितना भी सोचा था स्टडी करने को पूरा तो नहीं हो पाया। मैंने ये भी सोचा था कि मुझको बोर्ड के बुक से कुछ फिज़िक्स के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर की, ठीक है, बट कोई ना, नहीं हो पाया, कल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी रामलीला स्टार्ट हो गया है। अगर हो सका तो ज़रूर आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूँगी मैं वो वाला रामलीला का, ठीक है। नाम है सुरपंखा, अरे मैं तो आई छोड़ के लंका, अरे शंका काहे को करे सपनों के नीचे आ गई पाप मंगल काम तेरे पीछे। कैसा क्या होगा, ठीक है। तो आज सीता हरण, तो रामलीला भी स्टार्ट हो गया। अगर आप लोग को वॉइस आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यही एंड करते हैं। अगर हो सका तो क्लिप डाल दूँगी रामलीला का, ठीक है। तो ये तक था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखना। तो पढ़ते रहो, चाहते रहो, बाय 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 बाय।